क्या लगी फटने, तो खैरात लगी आपको बटने। नहीं लगता महिला कोई रोजगार करे? महिला रोजगार करेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, लेकिन तनु बता दें कि कुलदीप सेंगर ने जिस महिला के साथ बलात्कार किया, उनके परिवार को मरवा डाला। अगर न्यायपालिका नहीं तैयार होती तो उसको जेल भी नहीं भेजते। चाणक्य के इस प्लान का कोई तोड़ है आपके पास? कौन चाणक? हर गंजा आदमी चाणक हो जाए तो चाणक की महिमा ब्राह्मण को किस रूप में आप मिलना चाहते हैं? बोलिए। अमित शाह से लंकापति राजा रावण के रूप में, परशुराम के रूप में, या चाणक के रूप में, या सुदामा के रूप में? अरे चतुर्वेदी जी, योगी जी पैसा दे रहा तो फट रही है आपकी। किसकी? अपने बाप के घर से दे रहे हैं, गोरखनाथ मठ से दे रहे हैं। आप बताइए, कब्रिस्तान का जमीन गोरखनाथ मंदिर कब्जा करके बैठे हुए। बांटती थी तो अपने घर से बांटती थी, अपने बाप के घर से लाती थी। कौन से? कांग्रेस जब जनता को पैसा देती थी तो अपने घर। आप मुझे बता दीजिए, मोहतरमा गोदी मीडिया की पत्रकार, तनी आप बता दीजिए कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% इस देश को दान कर दिया है कोई? बता सकती है? नाम है पंडित जी। मोदी ने परिवार छोड़ दिया। परिवार छोड़े हैं? आप मुझे बताइए, ICS की नौकरी छोड़ा कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश के लिए। और राजपाट छोड़ा देश की जनता के लिए। गौतम बुद्धा, जो बाद में सिद्धार्थ से गौतम बुद्धा तक का सफर किया, पिता के आदेश का पालन किया। जो है राम वनगमन किए। और आपको बता दूं, अरे ऐसी तो मोदी जी ने छोड़ा है। कौन? रामदेव ने छोड़ा है घर। भूखे नंगे थे, हाँ। पाकिट मार टाइप के व्यक्ति थे, चाय की दुकान नहीं, झूठे। उनके गांव में चले जाइए, इनकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे। ये आसाराम के साथ पौवा बेचते थे, बाद में RSS ज्वाइन किया। अरे उस फटे आदमी को क्या कहिएगा? जब टायर फट रहा, ये मुख्यमंत्री था तो हाथ कक्षा में भाग चला। सर ये पैसा क्यों दे रहे हैं 50 क्या मकसद है? वोट खरीदने के लिए। काम धाम तो कुछ किया नहीं जनहित का। योगी जी ने कुछ नहीं किया। कोई नहीं किया। आप गोरखपुर में मंदिर कांग्रेस ने बनाया था, राम मंदिर। वो अपने बाप के घर के पैसे से बनाए हैं। देश के जो तो कांग्रेस हिंदुओं के चढ़ावा के पैसे से 60 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? काहे बनाने जा? वो तो देश के लिए असली मंदिर बनाई एम्स, जहां पे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, क्या ना, देश का गड्ढा JP नड्डा। तोड़ है कोई? योगी जी के 50,000 का तोड़ है कोई? भाई साहब, जो है इस समय फटी पड़ी है। रामदेव भी कह रहे हैं कि सरकार सुधर जाए। रामदेवा कानिया, वो देखा है ना, जब जहाज डूबने लगती है तो चूहे पहले कूद जाते हैं। अरे 40 मुकदमे किए थे कांग्रेस ने उनके ऊपर। तो सलवारी बाबा ना, अब आंदोलन करने कह रहे हैं वो। बीजेपी के खिलाफ करे ना, जा कोई भाजपा कार्यालय करे, 25 लठ पाएंगे, दिमाग हो जाएगा ठंडा। झारखंड में भी तो आंदोलन चल रहा है, उसके खिलाफ करेंगे। जा करे ना, कर। ये बताइए, कानिए डर लग रहा है। देखिए, कानिए से कौन डरता है जी? कांग्रेस को एक काम करना चाहिए था, जो आंदोलन गुरुकुल चला रहे हैं। गुरुकुल? हाँ। अरे बाप रे बाबू, कौन सा शिक्षा देंगे? पहले हमको बता दीजिए। अग्निहोत्री ब्राह्मण है वो। हाँ। नकली ओहिर के घर में पैदा हुआ अग्निहोत्री दोगला है क्या वो? आपने देखा नहीं अग्निहोत्री ब्राह्मण? अरे भाई, मैं तो यादव जानता था कानिए को। हो सकता, हाँ भाई, जब मोदी के पूर्वज मोरघाटी से मोदी हो सकते हैं, और मोहन भागवत के पूर्वज यहूदियों से ब्राह्मण बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इस देश में संभव है। गांधी से माफी की मांग कर रही है। किस बात के लिए? वंदे मातरम के। वंदे मातरम इनके बाप का है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दिमागी नक्सली। हाँ, जयप्रकाश चतुर्वेदी दिमागी नक्सली है। उल्टा झंडा लगाते हो। तुम्हारे बीजेपी के कार्यालय में तुम्हारा एक जो है नपुंसक भाजपा विधायक झंडा बीजेपी का फहरा रहा, उसमें क्या तुम्हारी नानी मर गई थी कि अम्मा मर गई थी? और देश का प्रधानमंत्री इतना पगलाहट में बोल रहा है लाल किले के प्राचीर से कि जब 1947 में 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो हम लड्डू बांट रहे थे। अरे बाप रे बाप, ये 1950 में पैदा होता है, पता नहीं कहां से ये
आ जाता है, कहता मैं लड्डू बांट रहा था। उसी तरीके से गया कबीर दास की। अरे वंदे मातरम पे कानून बन गया, 3 साल की सजा है, अपमान करोगे तो। ऐसा है कि इनके हालत में पूरा आरएसएस बर्बाद हो जाएगी, पूरा बीजेपी संगठन बर्बाद हो जाएगा इन नपुंसकों के। आप बताओ, श्रीमती सोनिया गांधी ये गए थे देखने, गए थे, गोदी मीडिया के कुछ हिजड़े पत्रकारों ने, नपुंसक पत्रकारों ने, कोठे पर मुजरा दिखाने वाले लोगों ने इस तरह का किया है। इसी को मोदी जी कह रहे हैं नक्सल दिमाग। नक्सल दिमाग। अरे गांव गांव जाओगे तो जूते जूते पीटे जाओगे, तुम्हारी बुढ़ापा खराब हो जाएगी, मंद बुद्धि। आप बताइए 1947 में ये पता नहीं कहां से प्रकट हो जाते हैं। कबीर दास के समाधि पे जाते हैं तो कहते हैं कि यहां गुरु गोरखनाथ, गुरु गोविंद, गुरु नानक देव और कबीर दास जी धर्म पर चर्चा करते थे। 11वीं शताब्दी में बाबा गोरखनाथ पैदा हुए। आप बताओ 14वीं शताब्दी में कबीर दास, और उसके बाद पैदा हुए गुरु नानक देव। अरे फंसते हो तो कबीरदास और रविदास पे नहीं, चले जाते हो। रविदास सुनिए, कांग्रेस जातिवाद नहीं। आप बताइए, दलित विरोधी मानसिकता वाले भाजपाई समलैंगिक पार्टी के सदस्य, आप मुझे बताइए, वहां गए थे, पूछे मोहन भागवत से, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, नकली ब्राह्मण अपने आप को बना फिर रहा है। आप नरेंद्र मोदी से पूछिए, मोरघाची से, इसके पूर्वज मोरघाची थे। आप तो जातिवाद कर रहे हैं। मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं। एक दलित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान छुआछूत है हिंदुस्तान में। धार्मिक जगह थी वो, रामलीला ग्राउंड है वो। रामलीला, राम इनके बाप के हैं। आप बताइए, राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की अपार सफलता के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में गुजरात में 8 करोड़ 90 लाख का बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी हो गया। ये बैंक के कर्मचारियों का बयान है, मेरा नहीं। आप मुझे बताइए, इसमें सरकार का क्या लेना देना? सरकार तुम्हारी है, जवाबदेही तुम्हारी बनती है कि हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, इधर एक तरह से ताली बजाने के लिए। आप गोदी मीडिया के पत्रकार है क्या? हमको ऐसा ही लग रहा है। काय अंजना मोदी योगी जी 50,000 दे रहे हैं अब। देखिए, 20-20 हजार की वो घोषणा करेंगे, कुछ लोगों को देंगे, आप बाकी काम ज्ञानेश कुमार गुप्ता का होगा। कहेंगे सब आधी आबादी ने हमको वोट दिया है। इससे पहले हाँ। अमित शाह जी कह रहे हैं सोनिया गांधी जेल जाएंगी, ये माफी न मांगेंगी। उनके बाप की हैसियत है, डाल दें। क्या करेंगे आप? वो मैलोनी नहीं है, डालें की हैसियत है। पूरा हिंदुस्तान का ब्राह्मण समाज इस देश को जैन मुक्त कर देगा। जेल जाने से रोक लेंगे आप? जेल भेजा तो भेजा, तो ये इनके ऊपर ब्राह्मण समाज जो है, इनके तमाम कुकर्मों का लुटेरा तड़ी पार। तो देश का कानून नहीं मानेंगे? भाई कौन सा कानून है? क्यों 3 साल की सजा है? वो उन्होंने कुछ किया था, वंदे मातरम नहीं किया था। खड़गे जी को मना कर रही थी, क्या मना कर रही थी? वंदे मातरम न बजे इसलिए। क्यों? ये देखने गया था तड़ी परवाह। ये अमित शाह जी कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं नहीं, तो बीजेपी वाला निशिकांत दुबोआ कह रहा है, नपुंसक आदमी अपनी बहन से शादी किया हुआ है। जेल जाने से आप रोक देंगे सोनिया गांधी को? 100% हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाएगा आप और समस्त ब्राह्मण समाज सड़कों पर नंगा नाच करेगा। मोदी जी जान दे देगा? एकदम एकदम 100%। आप बताइए, ये देश के लुटेरे राम मंदिर को नहीं छोड़े, बलात्कारी ढूंढिए तो भाजपा पार्टी में, बेभिचारी ढूंढिए तो वहां भाजपा कार्यालय में, आप आतंकवादी ढूंढिए तो भाजपा कार्यालय में। क्यों? सुसु निकल गई है चाइना के नाम से। नरेंद्र मोदी की लाल पीली आंख